हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि एक बुक है शशि भूषण तिवारी, जो कि मैक्रो हेल्थ पब्लिकेशन के द्वारा है। आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है फॉर थर्मोडायनेमिक्स। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक सेक्शन है, उसके अंदर उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 20 है। तो आइए अभी हम ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करते हैं और उसे समझ के सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? फॉर एन आइडियल गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स इज गामा। द गैस अंडरगोज अ पॉलीट्रॉपिक process PV power n is equal to constant. Find the values of n for which the temperature of gas increases when it rejects heat to the surrounding. यहाँ पे कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। वैसे मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन प्रॉपरली व्यूएबल रहे। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेसिस क्या रहेगा हमारा? हमें ये मालूम है कि जो हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियोज है वो गामा के इक्वल है, जिसे हम एडियाबैटिक एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और जो प्रोसेस हो रही है उसकी इक्वेशन हमें मालूम है कि थर्मोडायनेमिक इक्वेशन कैसी है और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कैसे वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है ना, उसका रेंज एक तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। क्योंकि इधर हो क्या रहा है कि ये जो गैस है वो हीट रिजेक्ट कर रही है सराउंडिंग में जब मैं टेम्परेचर राइज करूँ। मतलब गैस का एक तरीके से टेम्परेचर राइज होते ही हीट लॉस होना शुरू कर रहा है सराउंडिंग में। तो एक तरीके से तो एक इनइक्वालिटी होगा क्योंकि एक फिक्स वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हमें समझ में भी आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है इधर। तो इसे सॉल्व करने के लिए करना क्या है कि हमें ना सबसे पहले तो चेक करना होगा कि हो क्या रहा है इधर। जैसे कि हमें ये तो मालूम है कि जो ओवरऑल सिस्टम का मोलर स्पेसिफिक हीट है वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये मालूम है कि Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। सही। अब इस इक्वेशन में ध्यान देने की बात ये है कि हमें मालूम है Q की वैल्यू 0 से कम होगी क्योंकि वो नेगेटिव है। हीट रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि एट द एंड सराउंडिंग को, और सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट करनी है। तो हमें ये पता है कि ओवरऑल सिस्टम के स्पेसिफिक हीट अगर C है तो NCDT में DT तो इंक्रीज कर रहा हो, वो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो dt की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हमें मालूम है C नेगेटिव होना चाहिए, ओवरऑल सिस्टम का मोलर स्पेसिफिक हीट नेगेटिव होना चाहिए। तो विद दिस ये प्रॉब्लम में हमें करना क्या है वो तो क्लियर हो गया। तो इधर ना ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल या फिर एक तरीके से अनइंट्यूशनल मेथड है, बट अगर आप कई बार इस टाइप के थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप क्लिक हो जाएगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो इधर हमेशा करने के लिए एक सिंपल सा मेथड रहता है कि जैसे कि आपको मालूम है पीवी पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, अभी के लिए मैं k कह देता हूँ उसे। तो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो हमें ये मालूम है कि आफ्टर डिफरेंशिएशन यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट रूल तो लगाना होगा क्योंकि p और v दोनों ही वेरी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले p कांस्टेंट लूंगा, तो वो हो जाएगा v पावर n माइनस वन एन एन वी पावर n माइनस वन p dv प्लस, अब मैं p को वेरिएबल लेके v बार n को कांस्टेंट रखूँ तो ये बन जाएगा v पावर n p dv इज इक्वल टू k। जस्ट ए सेकेंड, मैं इसे क्लियरली नीचे लिखता हूँ। देखो सबसे पहले तो हम है ना v पावर n को ही कांस्टेंट ले लेते हैं, छोड़ो। तो v पावर n कांस्टेंट लिया, p का डिफरेंशिएशन किया तो वो dp आया। फिर अब v को कांस्टेंट ले लिया हमने, तो सॉरी p को कांस्टेंट लेंगे इस बार। तो p को कांस्टेंट लिया तो यहाँ पे n v पावर n माइनस वन बन जाएगा dv। मतलब जैसे प्रोडक्ट रूल में दो वेरिएबल्स वेरी कर रहे हैं, तो a का पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर b को एज इट इज रख देंगे, फिर b को डिफरेंशिएट करेंगे, a को एज इट इज रख देंगे।
और k का तो आपको डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए कि 0 के इक्वल होगा, क्योंकि वो एट द एंड एक कांस्टेंट है। नाउ ये इक्वेशन तो आप ले आए, तो इधर से ना एक चीज हमें ये निकल के आती है कि मैं v बार n माइनस वन दोनों साइड कैंसिल कर देता हूँ, तो ये जो p dv है वो होगा माइनस v dp बाय n के इक्वल। अब आपको क्लियरली ये मालूम होगा कि जो वर्क है वो पी डीवी के इक्वल होगा, ये पी डीवी के इक्वल है। नाउ ये सब करने का रीजन हमारा मेन क्या है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वर्क को भी dt के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूं। इंटरनल एनर्जी का तो हमें मालूम है एनसीवी dt होता है, जहां सीवी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और सीवी की वैल्यू आपको मालूम है कि अगर मोलार स्पेसिफिक हीट का रेशियो मालूम है तो वो किसके इक्वल होता है, आर अपॉन गामा माइनस वन। तो एक तरीके से डेल यू तो हमें मिल ही जाएगा। तो अभी हम वर्क कर रहे हैं कि डेल डब्ल्यू को हम कैसे ढूंढ रहे हैं। तो PdV इज इक्वल टू माइनस VdP बाय एन के इक्वल है। और दूसरा, ये रिलेशन को आपको नहीं भूलना है कि ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो इधर हम अप्लाई कर देंगे, तो PV इज इक्वल टू NRT। तो इस इक्वेशन को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एक्चुअली। तो ये बन जाएगा PdP प्लस PdV प्लस VdP इज इक्वल टू NRDT। तो PdV प्लस VdP दोनों का सम NRDT के इक्वल है। तो इधर से आपको प्रिटी मच समझ में आ गया होगा कि हमने VdP कैलकुलेट कर दिया है ना PdV के टर्म्स में, तो मैं VdP को इधर रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इससे ओवरऑल मेरा फाइनली क्या आ जा रहा है कि PdV इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या है कि कंफ्यूजन हो रहा है ना मोल्स में, इसलिए मैं टेम्पररीली n की जगह m यूज कर रहा हूँ मोल्स के लिए। तो ये बन जाएगा MRDT ओवर 1 - n। ऑल राइट, तो पी डीवी की वैल्यू हमें मतलब पता कर ली है, तो हमें एक तरीके से ये मालूम है वर्क क्या है। और इंटरनल एनर्जी के लिए आपको मालूम है वो एन सी वी डी टी के इक्वल होता है, जहाँ सी वी कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है, जो कि आर अपॉन गामा माइनस वन के इक्वल होता है। तो इधर से आया कि एन सी डी टी इज इक्वल टू एन टाइम्स, सबसे पहले तो वो आर अपॉन गामा माइनस वन होगा, डी टी प्लस एन आर अपॉन एन माइनस वन माइनस एन डी टी। अब सॉरी यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए, बट ये जो एन है ना, वो यहाँ पे मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, एम से। तो ये मोल्स है, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। सो विद दिस तो ये प्रेटी मच डैम सिंपल हो गया कि C की वैल्यू मेरी R अपॉन गामा माइनस वन माइनस R अपॉन n माइनस वन के इक्वल होगी, और ये पूरा थिंग लेस देन जीरो के इक्वल है। तो अब तो ये एक तरीके से लेस देन जीरो है, तो ये एक तरीके से इनइक्वालिटी बन गई जैसे सॉल्व करना है। सी को लेस देन जीरो ही तो हम रखेंगे, क्योंकि वो सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन आया। एक्चुअली यहाँ पे ना जनरली जस्ट एक दिक्कत हो जाती है कि आपको ना n ग्रेटर देन वन की कंडीशन रह जाती है सॉल्व करते वक्त। n ग्रेटर देन वन होगा, उसका कारण ये है कि ये पार्ट नहीं तो फिर वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये n की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन वन होगी, या फिर उसे प्रॉपरली मैथमेटिकल वे में समझना है तो वो एक तरीके से क्या हो गया कि
ये मेरी इक्वेशन है 1 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 लेस देन 0। अब इस इक्वेशन में मैं हाइपोटेनस दोनों का कॉमन कर दूं तो ये बन जाएगा गामा माइनस 1 टाइम्स n माइनस 1 और ऊपर होगा n माइनस 1 माइनस गामा माइनस 1 जो कि बन जाएगा n माइनस गामा। ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब ये प्रीटी मच डैम सिंपल है कि गामा की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 होगी, तो यहाँ पे ये जो गामा माइनस 1 टर्म है वो पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 नेगेटिव होना चाहिए। और n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 नेगेटिव होने के लिए कोई भी एक नेगेटिव हो जाए, या तो n मेरा लेस देन 1 हो जाए या n मेरा लेस देन गामा, ये दो में से कोई एक चीज होगा, या तो n लेस देन 1 होगा और n लेस देन गामा होगा। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज को अगर आप कंसिडर करो, तो मैं अगर n लेस देन 1 कंसिडर करूँ ना, तो दूसरा सर्टेन क्या हो जाता है कि मैं ये मान रहा हूँ जो n माइनस गामा का मेरा टर्म है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर n लेस देन 1 है ना, तो आपको स्ट्रिक्टली ये मालूम है कि गामा 1 के से तो बड़ा है, तो ये अपर का टर्म जो है वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा। और इसके नेगेटिव होते ही यहाँ पे भी नेगेटिव टर्म है, यहाँ पे भी नेगेटिव टर्म है, तो वो ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा। तो एक्चुअली n मस्ट बी ग्रेटर देन गामा, तभी सब सेटिस्फाई होगा। और n ग्रेटर देन गामा है तब भी एक कंडीशन है कि n एटलीस्ट 1 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ये जो डिनोमिनेटर है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इससे फाइनल इक्वेशन हमारी ये है कि n की जो वैल्यू है वो 1 से गामा के बीच में लाया करेगी। तो n कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है वो हमें पता चल गया एक तरीके से ओवरऑल। तो यहाँ पे अप्रोच थोड़ा सा इस वे में था कि सबसे पहले तो पीवी पावर n की इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को डिफरेंशिएट किया ताकि हम पीडीवी को डीटी के टर्म्स में ढूंढ सकें। और सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, लाइक वो मैं मोल्स में थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया मैंने, क्योंकि कई जगह मैंने n यूज कर लिया बट फाइनली मैंने m यूज कर दिया। सो एट द एंड हमें क्या करना था कि बस मोलर स्पेसिफिक हीट को लेस देन 0 के इक्वल करके पूरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था। सो ये प्रेटी मच आंसर होगा कि n की वैल्यू लाई करेगी 1 से गामा के बीच, जहाँ n 1 से बड़ा होगा गामा से छोटा होगा। ओके, बाय एवरीवन।